गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पाठ 2 अलस कथा यानी आलसियों की कहानी बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम संस्कृत की हिंदी करेंगे। जैसे जैसे मैं करती जाऊं आप भी करते जाइए। यह रचना श्रीमद् विद्यापति की लिखी हुई है। ये पुरुष परीक्षा की कथा से लिया गया है। तो देखिए बच्चों, कदाचित् मिथिलानगर्यां वीरेश्वर नामा एकः उदारदानी कर्णेश्य मंत्री वसति स्म। यानी किसी समय पे मिथिला नगर में एक वीरेश्वर नाम का उदार दानी और कृपालु मंत्री रहता था। असौ नित्य दीनेभ्यम अनाथेभ्यम अलसेभ्यश्च अतीव दानम ददाति स्म। वह रोज दीन दुखियों को, अनाथों को और आलसियों को दान दिया करता था। असौ दानवीरा अलसेभ्य तु अतीव धन अन्नम वस्त्रम धन आचापि ददाति स्म। और वह दानवीर जो था आलसियों को बहुत सारा अन्न, वस्त्र और धन दिया करता था। एतत् श्रुत्वा अनेके धूर्ता अपि आलस रूप धारित्वा तत्र आगतवन्तः। और यह सुनकर बहुत से कपटी मनुष्य आलस का रूप धर के वहाँ पर आ जाते हैं। ते अपि सर्वे कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा स्वोदरम पूरयन्ति स्म। तो इस प्रकार वो सभी जो बनावटी आलसी थे उनका भी पेट भरने के लिए सब कुछ पूरा किया करते थे। मतलब जो बनावटी आलसी थे उनके लिए भी पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन दिया करते थे। शनैः शनैः मंत्री आलसशाला बहवः आलसा एकत्रिता अभवन्। तो धीरे धीरे जो आलसशाला थी उसमें बहुत सारे आलसी, बनावटी आलसी एकत्रित हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे आलसी इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा ते अपि सर्वे कृत्रिम आलस्य दृश्यत्वा स्वोदरम पूरयन् शनैः शनैः मंत्री आलसा बहवः आलसा एकत्रिता अभवन् एन तत्र बहुद्रव्यम भवितुराभम। तो जब धीरे धीरे मंत्री शाला, जो आलसियों की शाला, रहने के लिए जो घर बनाया था आलसशाला, तो उसमें बहुत सारे आलसी एकत्रित हो जाते हैं। तो जब आलसी एकत्रित हो जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा धन खर्च होने लगता है। जब बहुत सारे आलसी वहाँ पर आलसशाला में जब एकत्रित हो जाते हैं, कुछ तो आलसी थे और कुछ कपटी बनावटी थे। वो आलसी नहीं थे लेकिन फ्री में मिल रहा था तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं आलसशाला में तो बहुत सारा धन खर्च होने लगता है। तो देखिए आगे, तदा आलसशाला अधिकारिणी विचारम कृतवन्तः यत् अस्माकं स्वामी आलसेभ्यं न केवलम् अस्य आलसशाला निर्माणक्रयात् प्रेरयतु आलस्य प्रचुरं दानमपि ददाति। तो वहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त थे आलसशाला में, उन्होंने विचार किया कि हमारे स्वामी का इस तरह तो आलसियों की इसके निर्माण करने में और इन्हें दान देने में बहुत सारा धन खर्च होता है, किंतु प्रदीयते अत्र अनेके धूर्ता अपि आलस रूपे वसंती स्वामिने च वच्यन्ति। तो हमें तो लगता है कि यहाँ पे बहुत से कपटी लोग आलसी का रूप रख के आ गए हैं और स्वामी का धन फालतू में ले रहे हैं। मतलब उन्हें ये लगा कि अधिकारियों को कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे कपटी लोग आलस का रूप रख के आ गए हैं, जिससे हमारे स्वामी का व्यर्थ में धन खर्च हो रहा है। अतः परीक्षा कुर्मः आलसनाम। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आलसियों की परीक्षा करें। इति विचिन्त्य ते सर्वेषु सुप्ते आलसशाला अग्नि प्रज्वलम्। और इसलिए उन्होंने आलसशाला में अग्नि चारों तरफ से लगा दी। ततः गृहलग्नं प्रमद अग्नि विलोक्य सर्वे धूर्ता पलायितवन्तः। और जैसे ही घर में आग लग गई तो वहाँ पे जो धूर्त कपटी लोग थे वहाँ से आग देखकर भाग जाते हैं। और साधारण अलसाभ्य चाभी तथा अपलयान। और जो कुछ साधारण आलसी होते हैं, मतलब कम आलसी होते हैं, वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। किंतु चत्वारा आलसा तत्रेव सुप्ता परस्पर मालपंती। लेकिन जो 4 बहुत अधिक आलसी थे आपस में बात करते हैं।
एक नालचेन वस्त्राल मुखेन युक्तो यतः अयः कोलाहल किमर्थ भवति। एक पहला जो था वस्त्र को अपने और मुख से ढके हुए कहता है कि ये कैसा कोलाहल है बाहर, यानी कैसा हल्ला बाहर मचा हुआ है। तदा द्वितीय अववत यत् प्रतीयते यः अस्मिन् गृहे अग्नि लग्ना अस्ति। तो दूसरा कहता है कि लगता है कि हमारे घर में आग लगी हुई है। इत श्रुत्वा तृतीय अलसा अववत अहो किमर्थ कोऽपि एतादृश धार्मिक परोपकारी व पुरुषः नास्ति अग्नि प्रशाम्य अस्मान् रक्षेत्। तो फिर तीसरा बोलता है कि ऐसा कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष नहीं जो इस अग्नि से हमारी रक्षा कर सके। तथा चतुर्थ अर्षः स क्रोध अववत यत् अयि वाचाला। तभी चौथा आलसी जो था क्रोध में आके कहता है, अरे वाचाल चुप रहो, बहुत बोलते हो, किमर्थ प्रलाप कुरुत, व्यर्थ का विलाप क्यों कर रहे हो, तुष्णीं भव, चुप हो जाओ। यद्भाव तद्भविष्यति, अब क्या हो रहा है देखो भविष्य में। तथा चतुर्णाप आलाप आकर्ण्यम अग्नियस्य तेषाम् उपरि प्रतन् अवलोक्य अधिकारिणी तेषां बध्वयेन तान् केशं धृत्वा कृष्य च गृहात् वही कृतवन्तः। तभी चौथे चारों को आपस में बात करते देख जो वहाँ के अधिकारी थे तो वहाँ से उन चारों को बाल से पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकालते हैं। एतादृशान् आलसानां दृष्ट्वा ते अववत्। तो यह देख आलसियों के लिए कहा गया है कि पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति नालसानां गति काचिलोके करने की कारुणिकम बिना, यानी स्त्रियों की रक्षा करने वाला पति होता है, यानी स्त्रियों का रक्षक कौन है, उसका पति होता है। और बच्चों की रक्षा करने वाला कौन होता है, उसकी जननी यानी माँ। और आलसियों के लिए कौन होते हैं, दयावान, जो दया करते हैं। और दयावान के बिना आलसियों का कोई नहीं होता। मतलब जो दयालु होता है वही आलसियों के लिए होता है, बाकी आलसियों के लिए दयावान के अलावा कोई नहीं है। तत्पश्चात मंत्री महोदय तेभ्यः आलसेभ्यम् अधिकतरं दानं प्रदत्तवान्। तो इसके बाद मंत्री महोदय ने आलसी को बहुत अधिक धन दिया, जान गए कि यही सबसे बड़े आलसी हैं। ते त्याच निवासयामि समुचितं व्यवस्थामसो कृतवान्। और उनके रहने के लिए बहुत ही अधिक, जो उनके लिए ठीक था, उनकी रहने के लिए समुचित उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो बच्चों, यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो आलसी हैं उनके लिए सिर्फ दानी ही होता है। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जो दानी होते हैं, दयावान होते हैं, वही आलसियों के सब कुछ होते हैं, बाकी आलसियों का कोई नहीं होता है। तो इस कहानी का सार यही है कि इसमें मिथिला नगर में एक वीरेश्वर नामक एक मंत्री रहता था जो बहुत ही अधिक दानी और कृपालु था। तो उसने बहुत सारा धन आलसियों के लिए, अनाथों के लिए, दीन दुखियों को दिया करता था। और इस प्रकार उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ कपटी लोग वहाँ आ जाते हैं और उनकी परीक्षा लेने के बाद पता चलता है कि कौन से असली में आलसी हैं। और इस प्रकार आलसियों को वो वीरेश्वर जो मंत्री थे उनकी समुचित व्यवस्था कर देते हैं, उनके रहने खाने का इंतज़ाम कर देते हैं, है ना। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। इसका सारांश आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है।